एक देश का प्राइम मिनिस्टर वो कैसा झूठ बोलता है, मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि समाजवादी पीडीए यात्रा से जो संदेश देने का काम किया है, सामाजिक न्याय का, जाति जनगणना का, जो हमारे मांग रही है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसका उतना हिस्सा हो, उसको उतने अधिकार मिले, जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो खाई पैदा हुई है उसको बराबरी करने का काम समाजवादी विचारधारा से होगा। वहीं आजम खान साहब जैसे और हमारी पार्टी के बड़े नेता उन सब पर झूठे मुकदमे जिस तरह सरकार लगा रही है और अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भाइयों पे ये सरकार लगातार अन्याय अत्याचार किया है। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी दलितों को लेकर अब सम्मेलन कर रही है। अरे ये वही लोग हैं जो छूने के बाद नहाते थे जाके। नहाने चले जाते थे। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा साथी बार बार सवाल पूछ रहा है, नहीं पूछना चाहिए लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब मिलने गए थे दलित समाज के बच्चों से, उनके बदबू न आ जाए, गंदे रहते हैं वो, उन्हें नहलाया गया था, टूथपेस्ट से ब्रश कराया गया था, तब मुख्यमंत्री जी से मिले थे वो। तो सोचिए, जो साबुन से नहला करके मिलते हो उनसे क्या उम्मीद करोगे समाज को नई दिशा देंगे। इन लोगों ने शिक्षा छीनी, और शिक्षा अगर मिल गई होती तो हमारा समाज में कहीं भेदभाव नहीं होता, कहीं किसी तरह का जाति भेदभाव नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के डॉक्टर लोहिया जी और नेताजी का प्रयास रहा कि ये जातियां खत्म हो, जातियां टूट जाएं। आज भी समाजवादी पार्टी उस पर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि हमारा समाज एक दिन ऐसा बनेगा जहां जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा। मैं उन नौजवानों से कहूंगा जो अग्निवीर है और देश में तहरीक की व्यवस्था लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये पढ़ लेना, नहीं पढ़ पाएंगे लोग। मोदी, शाह और आजकल बीआरएस के नेता लोग भी कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं। अरे भाई, तेलंगाना किसने बनाया? किसने बनाया याद है आपको? सोनिया गांधी ने बना के दिया। तेलंगाना जब सोनिया गांधी जी ने बना के दिया, उनको भूल रहे हो, उनकी टीका करते हो, राहुल गांधी की टीका करते हो, प्रियंका की टीका करते हो। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जो पार्टी आज हुकूमत कर रही है, यही लोगों ने सोनिया गांधी को धोखा दिया। उनके घर गए, उनके पैर छुए, उनके साथ फोटो निकाल लिए और दूसरे दिन बदल गए। अगर इंदिरा गांधी जी से यहाँ इलेक्ट नहीं होते तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े कारखाने नहीं होते, BHEL, BDL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये तीनों फैक्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के हैं यहाँ नहीं आते थे, लेकिन ये देन इंदिरा गांधी जी की है। जो कांग्रेस पार्टी बैंक का नेशनलाइजेशन किया, जो पार्टी लैंड रिफॉर्म्स लाया, जो पार्टी ये जो मजदूर थे उनको अलग कर दिया, और ऐसे बड़े बड़े काम करके आज लोगों में जो गरीबों को मदद मिल रही है वो मदद है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। 2500 रुपए हर महीना हमारे महिलाओं को मिलेगा, 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। ये भी हमारे सरकार आने के बाद इसको जल्दी लागू करेंगे। फ्री बस, जो हम कर्नाटक में फ्री बस अब ऑलरेडी दे रहे हैं किसानों के लिए, गारंटी 15,000 रुपए एक किसानों को मिलेगा। और जो लीज होल्डर होते हैं उनको भी ये लागू होगा। उसके बाद 12,000 फार्म लेबर्स को मिलेगा,
जो नौकरी करते हैं उन लोगों को भी 12,000 रुपए देंगे। उसके अलावा पैडी बोनस पर कुंटल 500 रुपए देने का वायदा हमारे लोगों ने किया और ये काम ज्यादा से ज्यादा हम लोग अब छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। गृह ज्योति 200 यूनिट यहाँ दे रही है और इसी इंद्रम्मा के नाम से मकान देने का फ्री लैंड और उसके बाद 5 लाख रुपए उसके कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं। युवा विकास 5 लाख हर स्टूडेंट को इंटरनेशनल स्कूल एवरी मंडल में बनाएंगे और पेंशन 4,000 जो ओल्ड एज पेंशन है, जो पेरेंट्स बूढ़े हैं उनको ये देने का और 10 लाख रुपए ये इंश्योरेंस राज्य आरोग्य ये देने का हमने वायदा किया। कांग्रेस ने अरे तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं थी 70 साल में क्या किया बोल के कौन बोल रहा है? 60 साल वाला बोल रहा है। तुम्हारी पैदा भी नहीं हुए थे आजादी के पहले। क्या आजादी तुम लोग लाए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार लाए? क्या बीजेपी लाई? क्या आपकी बीआरएस लाई? लाए हम, मेहनत करे हम। ये क्या बोलते हैं हमारे पास एक कलोकियल लैंग्वेज में, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। तो हम मेहनत करके देश को बनाए। इधर बीजेपी आके बोलती 70 साल में क्या किया मोदी बोलते हैं। अरे 30 लाख वैकेंसीज देश में है, रेलवे में है, बैंकों में है, विश्वविद्यालयों में है, सब जगह 30 लाख नौकरियां। देते कितना चिट्ठी अपॉइंटमेंट ऑर्डर कितने लोगों को देते? 2,000, 4,000, 5,000 और वो भी प्राइम मिनिस्टर बांटते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बांटा। ये नौकरियां के चिट्ठियां ऑटोमेटिकली ये क्लर्क भेजता है, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी का साइन होता है, उसको लिफाफे में डाल के तुम्हारे घर तक आता है। तो यहाँ तो मोदी जी सबको ठहरा करके शो करके फोटो देकर सर्टिफिकेट तुमको नौकरी मिली जाए। अरे यहाँ 30 लाख देने के बजाय 2,000, 3,000, 4,000 नौकरी देके आप देश के युवकों को बर्बाद कर रहे। हर युवक को क्या बोले आपने? ये कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कौन बोले? कौन बोले भाई? 2 करोड़। 9 साल में 18 करोड़ नौकरी देने के बजाय सर्टिफिकेट दे रहा है। आप सुनिए। और उसके बाद बोले 15 लाख आ। वो कहाँ गए कि मालूम ही नहीं। किसी को मिला आपको? नहीं। तो ये भी झूठ। क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं? क्या पैसे लेके आप झूठ बोल रहे? मेरे समझ में नहीं आया। अरे ये कैसा होता? एक देश का प्राइम मिनिस्टर वो कैसा झूठ बोलता है? मैं इतना दे रहा हूं, मैं इतना दे रहा हूं। तो आप लेकर झूठ बोल रहे होंगे। नहीं है तो मोदी झूठ है नहीं। मोदी सबको धोखा दे रहा है या नहीं? तो इसीलिए इन धोखेबाजों को, झूठ बोलने वालों को आप भरोसा मत करो। अपने कांग्रेस पार्टी को जिताओ। जग्गा रेड्डी तो यहाँ है, वो मजबूत है। तो है एक जग्गा रेड्डी से सरकार नहीं बनती, एक रेवंत रेड्डी से सरकार नहीं बनती। ये तुम सब मिलके हमारे पार्टी को लाना है।